बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी बाबर शिकरी। आज हम जो लेक्चर्स है हमारा सेकेंड लेक्चर, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर्स क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। इस फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया। उसमें हमने बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर हमने बात की। उसमें हमने केमिकल बॉन्ड के हवाले से हमने बात किया। उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में हमने डिस्कस की कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड क्या है, वो कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं, किस वजह से वो आपस में जो कि एक दूसरे दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनते हैं, उसका हमने डिटेल में बात की। तो माशाल्लाह से हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उन्होंने काफ़ी उसको उसके साथ रेट की, वहाँ पे देखा, बहुत सारों ने फीडबैक भी दिया, उस पर कमेंट भी किया। तो आज हम जा रहे कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 केमिस्ट्री के जो नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट जो हमने सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 हमारे पास है केमिस्ट्री 9। केमिस्ट्री हमारे पास 9 है और हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर हमारे पास 4 है। इसमें हमने चैप्टर का जो नाम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हमने उसके ऊपर भी हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा आप लोगों को बताया। और हमने फर्स्ट जो लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के ऊपर हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, स्टार्टिंग लेक्चर, उसमें हमने केमिकल बॉन्ड के ऊपर हमने डिटेल में बात की। आज हम छोटा सा टॉपिक लेके आए, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, हमारे देखने वाले बोर ना हो जाए, इस वजह से हमने टॉपिक को छोटा लेके आए और ये टॉपिक है भी छोटा। आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है आज इस चैप्टर नंबर 4 का। हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स की जो टाइप्स है हमारे पास बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स है। उसमें से आज हम एक टाइप्स के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। वो टाइप्स हमारे पास क्या है? आयनिक बॉन्ड। बेसिकली हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारे पास है जनाब आयनिक एंड कोवलेंट। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। हम लेक्चर्स को स्टार्ट करने के लिए आज हम एक बॉन्ड्स के ऊपर, एक टाइप्स के ऊपर आज हम बात करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें हम कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर हम बात करते हैं। आज के लिए इसको आपने रखना है। आज हम इसके ऊपर आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर आज हमने बात करनी है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें पास्ट पेपर अगर आप देखा जाए, पास्ट तकरीबन पिछले 10 सालों के पेपर आप अगर उठाते हैं 9 क्लास केमिस्ट्री के, बहुत सारे क्वेश्चंस केमिकल्स, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, डिफाइन केमिकल बॉन्ड, राइट अ नोट ऑन केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये जो आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड है एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया हुआ है, और इस शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूर कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है, बेसिक है, या आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसका एग्जांपल क्या है। तो लेट्स सी, हम इसको साफ करते हैं, फिर हम इसको दोबारा से खूबसूरत करके आप लोगों के लिए हम इसको लिखते हैं कि इसका जो डिफिनेशन है, बेसिक डिफिनेशन है, वो हम पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड अगर हम देखा जाए तो हमारे पास क्या है? बेसिकली द कंप्लीट
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। दो एटम्स आपस में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते। एक एटम दूसरे एटम के साथ वो क्या करते, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड है। इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं, लेट्स सी द बॉन्ड which is formed by the bond which is formed by the complete transfer of electrons from one atom to another atoms are called ionic bond, is called ionic bond। तो ये हमारे पास जो बेसिक डिफिनेशन है आयनिक बॉन्ड का, वो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख दी है। इसको आप लोग कॉपी करें। इसमें हमने क्या लिखा है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो बॉन्ड जो कंप्लीटली ट्रांसफर करते फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली उसका अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते, ट्रांसफर करते। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये हमारे को आयनिक बॉन्ड का एक छोटा सा डिफिनेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl की जो फॉर्मेशन है वो आयनिक बॉन्ड में हम देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म करते, NaCl कैसे बनते। तो हम देखते हैं कि पहले हमारे पास क्या है, Na सोडियम। सोडियम एटम हमारे पास क्या है, सोडियम एटम Na। इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 11। इसकी सोडियम हमारे पास क्या है, इसकी जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11 है। तो हम इसको पुट करते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस है, हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। फिर हमारे पास जो सेकंड शेल है, इसमें तकरीबन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 तो 9 10 हो गया। और लास्ट हमारे पास जो शेल है उसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है। यह हमारे पास सोडियम एटम है। सोडियम एटम हमारे पास जो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखा जाए तो पहले में हमारे पास 2 है, फिर सेकंड शेल में हमारे पास 8 है, और लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। देख हमने पहले भी बात किया था कि हर एटम क्या चाहते हैं कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, लास्ट शेल है, वो हर कोई चाहते हैं कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट और स्टेबल रहे। लेकिन अभी देखें, अभी हमारे पास सोडियम है। सोडियम की जो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के लिए चाहे इसको अपना आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट और डुप्लेट हमने पहले पढ़ा। ऑक्टेट यानी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी रखते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में हो, और डुप्लेट यानी 2। तो सोडियम अगर हम देखा जाए तो इसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कंप्लीट अपना जो आउटर मोस्ट शेल है, लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको जो दरकार है वो कोई नहीं दे सकते, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स देना और लेना मुश्किल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है, उसको आसानी से लॉस कर सकते हैं। उसके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर हम देखा जाए तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो ये क्या बनेगा, फिर
इसकी जो फर्स्ट शेल हो गया सेकेंड शेल, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8। जब सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो किसी और एटम को दे देगा, तो उसका जो 8 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल खत्म होगा, जो उसका 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो शेल रहेगा वो हमारे पास क्या किस में तब्दील होगा, सोडियम आयन में तब्दील होगा। जब कोई एटम क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, तो फिर वो क्या होता है, आयन में चेंज होते हैं। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, सोडियम आयन। सोडियम आयन बनेगा और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया, तो इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। ये जो साइन है उसका आपने जब लूज करेगा तो आपने इसको दाएं साइड पे लिखना है। जब अगर कोई एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको आपने इस साइड पे लिखना है। अभी हमारे पास ने लूज किया तो हमने क्या किया, इसको इस साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे शो किया। और इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है सोडियम आयन की, जो अभी 8 जो सेकेंड शेल है वो इसमें 8 है। यहाँ देखो, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज किया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 8। ये सोडियम आयन की अगर हम देखा जाए तो इसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आखिर में बचा और हमारे पास ये सोडियम आयन में तब्दील हुआ। इसी तरह ये मतलब हम इधर भी लिख सकते कि एटम जब लूज करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा, आयन। इसको आपने याद रखना है, बेसिक चीज हमारे पास है। इसी तरह सोडियम का ये बना। इसी तरह हम क्लोरीन का अगर देखते हैं, ये NaCl का बना, हम क्लोरीन का अगर देखा जाए तो क्लोरीन हमारे पास तकरीबन इसके जो एटॉमिक नंबर है 17 है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 17 है। इसी तरह हम क्लोरीन के अगर हम बनाए, क्लोरीन एटम के अगर हम बनाते हैं तो इसके 17 के लिए फर्स्ट शेल में हमारे पास 2, फिर हमारे पास 8 है, फिर हमारे पास 7, 3 4 5 6 7। अब 17 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी हम क्लोरीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, शेल्स में अगर हम इसके देखें तो क्लोरीन एटम्स में 17 एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसमें जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल जो है आउटर मोस्ट शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने के लिए इसको मजीद सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 7 इसके पूरे हैं लेकिन 1 कमी है। इसी तरह सोडियम में हमारे पास 1 मौजूद था लेकिन 7 की कमी था। अभी यहाँ क्लोरीन अगर हम देखा जाए तो क्लोरीन में हमारे पास 7 मौजूद है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है, लेकिन इसको मजीद इसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन्स तो वो कहीं से भी लेगा, किसी एटम से वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा, लेकिन इसको पूरे 7 के साथ देना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब वो देते हैं तो कोई एटम जब लूज करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, लेकिन जब कोई लेते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो क्लोरीन एटम हमारे पास क्या है, इसमें अगर हम देखा जाए तो 8 फर्स्ट शेल में इसकी 2 है, फिर 8 है, फिर 7। इसी तरह जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट शेल में हमारे पास 8। तो ये हमारे पास क्लोरीन आयन बनेगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8, यहाँ पे 2 8 7 से ये 8 में चेंज हो गया। ये क्लोरीन आयन हमारे पास, ये क्लोरीन आयन बना। इसी तरह हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो हम उसको यहाँ नहीं लिखते, बल्कि इसको हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे शो करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन
इसने क्या किया, गेन किया, और इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास क्लोरीन आयन बना। ये क्लोरीन एटम था हमारे पास पहले, जब इसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके ऊपर क्या बना, क्लोरीन आयन बना। तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एटम आयन बना, एक यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, तो अगर हम इसको कंक्लूजन करें, इसको हम कंक्लूड करें, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास हमारे पास क्या बना, Na। सोडियम ने हमारे पास, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो हमारे पास क्या बना, Na पॉजिटिव। जब वो देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी बंदे को कर्जा देते 50 रुपये 100 रुपये देते, तो मेरे ऊपर, तो वो जो लेने वाला बंदा है उसके ऊपर क्या होगा, उसका बैलेंस माइनस होगा, क्योंकि उसने देने हैं मुझे वापस। अब यहाँ चार्ज मेरे पास प्लस आएगा, क्योंकि मैंने दिया हुआ है, ये मेरा अपना पैसा है, उसका नहीं है। तो लेने वाले उसके ऊपर माइनस आएगा, जो देने वाला है जब वो देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह सोडियम ने दिया, तो सोडियम हमारे पास क्या बना, Na+। तो इसमें हमारे पास Na+ बना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पे 7 लिखते, 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, लॉस किया। इसके बाद जो हमारा इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को उसने ले लिया, और क्लोरीन के चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर ये कर्जा है, उसने जो उसको अदा करना है बाद में, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म होगा आखिर में, फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl हम यहाँ पे बात की, उसके जो हमने बेसिक, जो हमने आप लोगों को डायग्राम के साथ, और जो सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करके हमने इसको डिस्कस की कि हमने NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे बनती है। इसको मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, NaCl को हमने कैसे बनाया। पहले हमने NaCl को यहाँ पे क्लोरीन और NaCl किया, फिर हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, Na+Cl, Cl नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बना, NaCl पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बना, फाइनली हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl तैयार हुआ। तो आज हमने जो सेकेंड लेक्चर था चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 केमिस्ट्री में, जो बेसिक हमारे पास था कि हमने आयनिक बॉन्ड का जो डिटेल में हमने पढ़ा, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वह हम कोवेलेंट बॉन्ड को हम लेके आते हैं, और उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, उसके ऊपर हम डिटेल में हम नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 होगा हमारे पास, हम उसमें हम डिटेल में बात करते हैं। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपने फीडबैक भी देगा, और वहाँ पर आप लोग सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह लास्ट में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, तो फिर हम उस सारे सवालात को इकट्ठा करके उसके जो जवाब हम देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज हम यहीं पे रखते हैं। आज हमने एक टॉपिक पे डिस्कस की, एक टाइप्स के ऊपर हमने बात की, वो हमने आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर हमने बात की, उसके जो एग्जाम्पल के साथ हमने उसको यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा। उसमें हमने जो कैसे बॉन्ड ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे एटम्स के दरमियान, और उसकी जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl है उसके ऊपर हमने बात की। तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होगा। तो इजाज़त दीजिए बाबा शेरी को।